बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पिन मिल बाइट्स। तो उसको बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है और बाउल में हमारे पास 2 प्याली हम मैदे की डालेंगे। ये 2 प्याली हमने मैदा डाल दिया है और ये इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच नमक, 1/3 टीस्पून हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर का, आधी चम्मच हमारे पास अजवाइन की है। आप चाहें तो इसमें कलवंजी भी डाल सकते हैं और चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन अजवाइन डालने से ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अजवाइन को हमने इस तरह मसल के डाल देना है, क्रश करके हाथ से ही। अब इसमें डाल देंगे हमारे पास ये 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के हैं। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डाल देने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इनको अच्छे से मसल लीजिए। मैदे को हमने अच्छे से मसल लिया और देखिए ये ऐसी मुट्ठी सी बनने लग गई है। तो बस इसका मतलब है कि इसमें घी हमें या ऑयल इसकी और ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फाइन सा डो बना लेंगे। डो को बहुत ज़्यादा नरम भी रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं हो। देखिए ये इस तरह का कुछ हमारे पास सख्त सा आटा हमने गूंद लेना है। तो ये देख सकते हैं डो हमारी कितनी अच्छे से तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल नरम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। 10 मिनट रख दीजिए इसको। मसाले के लिए हमने 2 आलू हैं जो कि उबाल के अच्छे से ठंडे कर लिए हैं। इसको देखें अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए। आलू हमने कद्दूकस कर लिए देखिए अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज है हमारे पास जिसको हमने बारीक काट लिया है, हरी मिर्चें जिसको हमने चॉप कर लिया है। आपके बच्चे अगर नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है जिसको हमने बिल्कुल बारीक काट के धोकर अच्छे से काट लिया है। उन सब हम चीज़ों को इसमें डाल दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे नमक आधा चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच हम कुटी हुई मिर्च का डालेंगे। 1 चम्मच हमारे पास चाट मसाले का पाउडर है, ये भी डाल देंगे। इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए हमारे पास मैगी मसाला है, ये भी हमने तकरीबन 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। इसको डाल के अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। तो मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है। देख लेते हैं कि हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब इन्हें एक दफ़ा दोबारा थोड़ा सा गूंद लीजिए। अच्छे से इसे गूंदना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जी तो डो भी रेडी और मसाला भी रेडी है। अब हम इसके बॉल्स बनाते हैं। जो हमने डो बना के रखी हुई थी ये तमाम ले लेनी है और इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना लीजिए बड़ा सा। अब सरफेक्स पे या बेला लीजिए और इसको अच्छे से फैला भी लीजिए ताकि हमने ये बेलन पे भी लगा लेना है। तो अब हमने जो पेड़ा बना के रखा हुआ था इसको पहले हाथ से थोड़ा सा फैला लीजिए। अब इसको बेल लीजिए। ये हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब जो हमारे पास आलू की स्टफिंग तैयार की हुई है वो हम इस पे अप्लाई कर देंगे अच्छे से। तमाम रोटी पे अप्लाई कर दीजिए किनारों तक। जी तो तमाम हमने जो मसाला था इस पे अप्लाई कर दिया। अब इसको हमने यहाँ से उठाकर रोल कर देना है इस तरह। थोड़ा सा टाइट हाथों से रोल कर लीजिए ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। अब हमने छुरी के साथ इसके किनारों से काट देना है। ये निकाल दीजिए और उसके बाद हमने यहाँ से ये आरी की तरह काटना है इस तरह। ये देख सकते हैं आप।
कि हमारे कितने ज़बरदस्त बाइट्स तैयार हो गए, पिनव्हील बाइट्स। इनको इस तरह हम रखते जाएंगे। ये जिस साइज़ के भी आप काटना चाहें आप काट सकते हैं, बड़े या छोटे। इस तरह देखें, इनको अच्छे से थोड़ा सा हाथ से फैला लीजिए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त। इसी तरह हम ये तमाम कटिंग कर लेंगे। जी, तो हमारी तमाम पिन बाइट्स बन चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसे हम फ्राई करेंगे, तो आइए चलते फ्राई करते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और हमने चेक कर लिया। अब हम इसमें एक एक पिनव्हील बाइट्स डालते रहेंगे। बिस्मिल्लाह। एक दफ़ा हमने 4 डाल दिए। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए इस तरह। तो ये एक तरफ से हो चुकी है, अब इन्हें पलट लीजिए। पलट के इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लीजिए। जी, तो ये फ्राई हो चुके हैं। देखिए इन्हें अच्छे से निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम तमाम पिनव्हील बाइट्स को फ्राई कर लेंगे। जी, तो हमारी पिनव्हील बाइट्स तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं पास से। और इसके बिल्कुल रेयर्स देखिए आप, इसमें हल्का हल्का मसाला सा भी है। ये आप बनाएंगे तो आप बाज़ार से कचौरी और समोसे लाना भूल जाएंगे और अपने बच्चों को घर में हेल्दी चीज़ बना के देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।